नमस्कार। बुधवार को देर रात आईआईटी बीएचयू परिसर में एक लड़की के साथ जो बर्बरता हुई, जो आपराधिक घटना घटी कि कुछ गुंडे आए मोटरसाइकिल से और वो लड़की अपने एक मित्र के साथ टहल रही थी वहाँ उस परिसर में। तो उस मित्र को पकड़ लिया कुछ लोगों ने और कुछ गुंडे उस लड़की को पकड़ कर ले गए, उसके साथ अभद्रता की, उसको निर्वस्त्र किया और उसके वीडियो उस सारी प्रक्रिया में वीडियो बनाए और एक ऐसा दृश्य पैदा हो गया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। स्वाभाविक इतनी बड़ी घटना घटेगी तो आक्रोश पैदा होगा। बृहस्पतिवार को सुबह होते होते इस घटना ने तूल पकड़ लिया। इसकी एक बड़ी प्रतिक्रिया आई छात्रों में के सब बीच से। हजारों छात्र धरने पर बैठ गए। उत्तेजना पसर गई पूरे परिसर में, या यूं कहिए पूरे वाराणसी में। छात्र छात्राओं की मांग थी कि भाई अगर हम परिसर में ही सुरक्षित नहीं, इस तरह की स्थिति बन सकती है तो फिर कहां जाएं और कैसे जीवन जिएंगे, कैसे पढ़ेंगे। जिस लड़की के साथ ये हादसा हुआ वो कर्नाटक की रहने वाली है, बताइए। 11 घंटे तक धरना चला बृहस्पति को, 11 घंटे तक, बल्कि 11 घंटे से कुछ ज्यादा। तब कहीं जाकर आईआईटी का प्रशासन, बीएचयू का प्रशासन, वाराणसी का प्रशासन सब मिलके धरना समाप्त करा पाए। इस पूरे कांड ने कई बड़े और ज्वलंत सवाल खड़े कर दिए। ये ठीक है कि कुछ थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया है और कुछ छोटे मोटे अफसर इधर उधर हुए हैं, लेकिन ये इस कांड पर सरकारी कार्रवाई की शुरुआत बनेगा। इस कांड पर अधिकारियों की जो प्रतिक्रिया रही या जिस ढंग से अधिकारियों ने रिस्पॉन्ड किया, उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत खिन्न कर दिया है। पहला सवाल यह उठता है कि 11 घंटे तक धरना रहा, अधिकारी, प्रशासन, शासन और छात्र, इनके बीच में संवाद क्यों नहीं स्थापित हो पाया? जैसी सुरक्षा व्यवस्था उस परिसर की होनी चाहिए वैसी क्यों नहीं हो रही थी? आपराधिक तत्वों का मन ऐसा इतना कैसे बढ़ गया कि वो ऐसी बर्बरता कर सकते हैं कि अपने मित्र के साथ परिसर में टहल रही किसी छात्रा को पकड़ लेंगे, उसको निर्वस्त्र कर देंगे, उसका वीडियो बना लेंगे। इस घटना ने नाक कटाई। इस कारण मुख्यमंत्री का पारा 7वें आसमान पर है। लिखकर रख लीजिए मेरी बात, बनारस में बहुत जल्दी कुछ बड़ों पर गाज गिरेगी। सबसे पहली तो चेतावनी यह है कि जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको तत्काल पकड़ा जाए और उनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित हो जो नजीर बने। केवल कार्रवाई नहीं, कार्रवाई भी ऐसी जो नजीर बने भविष्य के लिए। लखनऊ से दूसरा निर्देश बनारस को यह है कि छात्रों के परिसरों की सुरक्षा से जुड़े इंतजामात पर फैसला तब हो, फैसला लेने की जो प्रक्रिया है उसमें छात्र भी शामिल किए जाएं, छात्र छात्राएं भी शामिल किए जाएं। जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, जिनकी सुरक्षा होनी है, उनसे भी पूछिए वो कैसी सुरक्षा चाहते हैं, किस ढंग की सुरक्षा चाहते हैं, कितनी सुरक्षा चाहते हैं। बनारस कई मानों में अनूठा है। बाबा विश्वनाथ का दरबार है वहां, इस नाते उसकी एक वैश्विक स्वीकृति है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है।
वहां ऐसी घटना घट जाए, ये और भी ज्यादा शर्मनाक स्थिति पैदा हो रही है। और इतना बड़ा धरना देने वाले भी कौन थे? वो थे जो प्रतिभाशाली छात्र छात्रा है देश के। आईआईटी में वहां कोई अल्पबुद्धि बालक तो है नहीं। वो लोग सड़क पर उतर आए तख्ती हाथ में लेकर, बच्चियां सड़क पर आ जाए, धरना दे और कहें हमें सुरक्षा चाहिए। ये आहत करने वाली स्थिति और परिस्थिति है, एक क्षुब्ध करने वाला दृश्य है। ये मन को करुणा से, पीड़ा से भर देने वाला दृश्य है। मेरी अपनी जानकारी ये कहती है कि सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वो अपराधी पकड़े जाएं और इस ढंग से उनके विरुद्ध कार्रवाई होती दिखे, ताकि छात्रों में, छात्राओं में, समाज में एक मैसेज जाए कि नहीं, आप निर्भय रह सकते हैं, आप अभय रह सकते हैं। लेकिन बनारस में इस कांड की गाज बहुतों पर गिरनी तय है। उसमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं, उसमें आईआईटी बीएचयू प्रशासन के लोग शामिल हैं, उसमें जिला प्रशासन, उसमें मंडल स्तर के अधिकारी सब शामिल हैं। और नाराजगी केवल लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय तक नहीं है, ये नाराजगी दिल्ली तक है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस घटना से क्षुब्ध बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री कल छत्तीसगढ़ में थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय बनारस की इस घटना का एक एक अपडेट ले रहा था। इसलिए तय मानिए कि गाज गिरनी है बड़ों पर, चाहे वो आईआईटी बीएचयू के निदेशक हों जैन साहब, या अन्य लोग, कमिश्नर हो, वहां के जिलाधिकारी हो, और तमाम लोग। क्योंकि प्रशासन ने वैसे प्रतिक्रिया नहीं दी, वैसी तत्परता नहीं दिखाई जैसी दिखाई जानी चाहिए थी, एक। और दूसरा, छात्र छात्राओं का ये आरोप बड़ा है, महत्वपूर्ण है कि हमारी सुरक्षा से जुड़े सरोकारों को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस आरोप के चलते आईआईटी बीएचयू का प्रशासन भी कटघरे में खड़ा हो गया है। और ये सवाल खड़ा ही है कि 11 घंटे तक इतना बड़ा और व्यापक आक्रोशपूर्ण धरना चलता रहा और शासन प्रशासन सब मिल के छात्र छात्राओं के साथ संवाद नहीं स्थापित कर पाए। लगभग 12 घंटे लगे संवाद स्थापित होने में और धरना समाप्त होने में। ये तमाम सवाल हैं जिन्होंने दिल्ली को झकझोरा है, जिन्होंने लखनऊ को झकझोरा है, जिन्होंने काशी के मन को आहत किया है। और मसला केवल दिल्ली, लखनऊ और काशी का नहीं, पूरे भारत भर में इस घटना की एक प्रतिक्रिया है मन में। बेटियां अगर अपने शिक्षा परिसरों में भी सुरक्षित नहीं तो सुरक्षित कहाँ होंगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमको, आपको, शासन को, प्रशासन को, सरकारों को, सबको सोचना होगा। धन्यवाद।